द टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। सो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हमारे पास लॉजिक गेट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, रिगार्डिंग टू द जेई मेंस एग्जामिनेशन एंड द आपके पास नीट एग्जामिनेशन। तो लॉजिक गेट समझे कैसे कि भैया लॉजिक गेट क्या चीज होती है। तो हमारे सबके घरों में या किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के अंदर हमारे पास गेट लगा हुआ था। ये गेट क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारे पास एक तरह से कंट्रोल करता है या फिर हमको एक तरीके से परमिशन प्रोवाइड करता है कि कौन आपके बिल्डिंग के अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, एक टाइम पर कितने पर्सन जा सकते हैं, निकल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ये हमारे पास कंट्रोल करता है फॉर द पर्सन दैट आर एंटरिंग और लीविंग द बिल्डिंग। तो गेट का ये पर्पस होता है। तो लॉजिक गेट्स हमारे पास यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर लॉजिक गेट्स बनाते हैं, लॉजिक गेट्स यूज करते हैं, और इन लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस हमारे पास जितने भी मॉडर्न सर्किट आप अपने आसपास देख रहे हो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, आप पेट्रोल पंप में जाते हो, पेट्रोल भरता है वो, वहां पर कुछ फीड करता है और उतना ही पेट्रोल आता है जितने का उन्होंने पेट्रोल फीड किया हुआ था। ये कैसे पॉसिबल है कि उसी टाइम पर पेट्रोल निकलना बंद हो जाता है? ये कैसे होता है हमारे पास कि एक तरफ हमारे पास जब ट्रैफिक चल रही होती है, एक तरफ ग्रीन लाइट होती है और दूसरी तरफ आपके पास रेड लाइट होती है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ग्रीन लाइट रेड हो जाती है और रेड लाइट ग्रीन हो जाती है। कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? कोई आदमी कंट्रोल कर रहा है या कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है? तो आंसर है हमारे पास टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम एटीएम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं और उस इंफॉर्मेशन जितना ही पैसा निकलता है? यहाँ पर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, और लॉजिक गेट्स हमारे पास इन सर्किट्स का एक इंपॉर्टेंट वाइटेबल और एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स क्या है? जिसमें हम करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट को परमिशन देते हैं कि आपने आगे जाना है और ये एक ऑपरेशन कंडक्ट करना है। तो ये क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और इन ऑपरेशंस को हम किस तरीके से हर सर्किट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और इन सर्किट्स को हम फर्दर बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर यूज करते हैं हमारे पास। तो जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फॉर इन अ वेरी, जिसको बोल सकते हैं कंट्रोल्ड मैनर, और लॉजिक गेट भी इन करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के काम आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम मशीन का अगर नाम देते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर या फिर एक मशीन लैंग्वेज होती है। आप सबको पता होगा कि हमारी लैंग्वेज की तरह ही मशीन के पास एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को हम अगर बोलें तो ये मेरे पास एक डिजिटल आपके पास सिग्नल की तरह होती है। इस मशीन लैंग्वेज को हम डिजिटल सिग्नल की तरह बोलते हैं, और अगर मैं बोलूं तो इसको हम बिट भी बोल देते हैं। अब ये बिट क्या होता है? तो हम बोलते हैं बिट से बाइट बनता है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट। पर ये बिट आपके पास होता क्या है? तो बिट हमारे पास होता है जीरो या फिर मेरे पास वन। जीरो का मतलब मेरे पास लो वोल्टेज, और वन का मतलब मेरे पास यहां पर क्या होता है? वन का मतलब मेरे पास हाई वोल्टेज होता है। कई किताबें इसको लो को आपके पास नो बोल देती है, या फिर बच्चा हमारे पास निगेट बोल देती हैं, और हाई को हमारे पास यस, यानी कि मुझे का आउटपुट मिल रही है, लो और हाई। और हमारे पास डिजिटल सिग्नल अगर हम देखें तो हमको किस तरीके से मिलता है? ये जीरो है और ये मेरे पास यहाँ पर वन है। ये जीरो लो लेवल का सिग्नल और ये वन है, ये मेरे पास एक डिजिटल सिग्नल तैयार हो जाता है जिसको हम बिट बोलते हैं। बिट से बाइट, और फिर बाइट से हमारे पास मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये सारी
चीजें हमको आज पता है। आज एक चौथी क्लास के बच्चे को भी ये पता है कि मेरे घर में जो लैपटॉप पड़ा हुआ है उसकी रैम कितने मेमोरी की है, 64 GB की है, इसमें से कितनी वर्किंग की है और कितनी आपके पास स्टोरेज की है। तो वो सारी चीजें बच्चे को पता है, चौथी क्लास के बच्चे को पता है। तो हमें तो ये पता वैसे भी होनी चाहिए। और मशीन लैंग्वेज के साथ साथ एक हमारी आसपास हमारे बोलचाल की भी एक लैंग्वेज होती है, जिसको हम यहाँ पर यूजर लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो हमारे पास यूजर लैंग्वेज भी होती है, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं विच इज द वे ऑफ द कम्युनिकेशन, द वे ऑफ आवर कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी कम्युनिकेशन यूजर लैंग्वेज के टर्म में होती है, और मशीन इस लैंग्वेज को नहीं समझती है। मशीन समझती है 0 और 1। और मशीन लैंग्वेज और यूजर लैंग्वेज के बीच की जो कड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ओएस, या फिर बच्चे हम इसको बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारे पास फिर ये सारी चीजें हमारे मॉडर्न, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे 2 या 3 साल के अंदर हमने जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, शायद इन तीनों चीजों के ऊपर ये सारी की सारी क्लासेस बेस्ड है। तो ये एक आपके पास इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें पढ़ने जो वाले हैं उसका इम्पैक्ट हमारे पास यहां तक जाता है। हालांकि हम इसके अंदर ना तो मशीन लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, ना हम यूजर लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, ना मैं कोई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूं कि एंड्रॉयड है, या हमारे पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर यह हमारे पास जावा है। ये नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो बेसिक सर्किट होते हैं सेमीकंडक्टर के लॉजिक गेट्स, वो इस मशीन लैंग्वेज पे कैसे काम करते हैं, हम कैसे उनसे का आउटपुट को डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए तो 0 और 1 को हम एक और नाम दे सकते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। हम इसको बाइनरी क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दिस इज द बाइनरी इनपुट, और हमारे पास यहां पर आउटपुट। सो वी हैव द बाइनरी इनपुट या फिर आउटपुट। तो बाइनरी के अंदर बच्चा हमारे पास एक बिल्कुल अलग लेवल के ऊपर चीजें चलती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग होती है। अगर मैं बात करूं बाइनरी लैंग्वेज किस पे काम करती है, तो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5। ये मेरे पास 32 बिट वर्ड है। ये मेरे पास 32 बिट का आपके पास यहां पर वर्ड है। और हमारे पास ये जितना बिट का लंबा वर्ड होता जाएगा हमारा सिस्टम उतना सिक्योर होता जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं अपने पासवर्ड को लगाता हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अपने पासवर्ड को लगाता हूं 1 बिट वर्ड पे, तो या तो मैंने 0 को पासवर्ड सेट किया हुआ या फिर 1 को सेट किया हुआ। मेरी बात को समझ पा रही हैं, या 0 या 1। अगर मैं 2 बिट वर्ड पे आता हूं तो ऐसा करते करते कॉम्बिनेशन बढ़ती जाएगी, और जितना बिट वर्ड बड़ा होता जाएगा उतना बच्चा हमारा इंफॉर्मेशन, हम बोलते हैं ना, वो दिस व्हाट्सएप मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। कभी सुना, कभी देखा आपने? तो वो जो वर्ड टू वर्ड बच्चे वो बोलते हैं इनक्रिप्टेड है, उसका मतलब क्या है कि ये जो आप व्हाट्सएप का मैसेज लिख रहे हो, जब ये मशीन लैंग्वेज के अंदर जाता है तो इस पे बिट की कोडिंग लग जाती है, और अगर ये कोड कोई पर्सन ब्रेक करेगा तो आपके मैसेज लीक होंगे। अगर वो इसको क्रैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो आपके मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। तो ये 32 बिट वर्ड का मैं एक एग्जांपल, ये सब मैं आपको एक इंटरेस्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2 आ गया, सॉरी नॉट 2, ये मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया, दिस इज 2, दिस इज 4, ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, 32। सर इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हो गया, सपोज कि मैं 2 लिखने वाला हूँ, तो 2 लिखने के लिए मुझे 1 0 0 0 0 0, ये मेरे पास सिंबल हो गया बाइनरी लैंग्वेज में किसका? 2 का। आप कोई भी नंबर बोल दीजिए। सपोज कि कोई बच्चा बोलता है सर 12 कैसे लिखेंगे, तो 8 + 4 12 होता है, तो 1 1 0 0 0 0। तो ये मेरे पास यहाँ पर 12 मेरे पास इसकी न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यू है, और ये मेरे पास इसकी बाइनरी वैल्यू है। तो जो भी चीज आप मशीन में फीड करते हो वो 1 या 2 में नहीं जाती है, आपका नाम वैसे नहीं जाता है, वो डिजिटली बच्चे आपके पास क्या होता है,
आपके पास वहां पर चेंज हो जाता है। इस वजह से हमारा डाटा बहुत ज्यादा जो है वनरेबल होता है, कोई भी आपका डाटा चुरा सकता है। और इस वजह से ये सारी वेबसाइट्स इस बात को ये बोलती है कि नहीं आपका डाटा सुरक्षित है, कि मैंने इसके ऊपर इतना बिट वर्ड की कोडिंग लगा रखी है। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना दे कि आप इस बिट वर्ड के लॉक को तोड़ दे, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका डाटा स्टील हो जाएगा। और आजकल के टाइम में डाटा माइनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आगे की तरफ अगर हम लेके चलें तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास यहां पर मेरे लिए डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। वी हैव दी डी मॉर्गन्स लॉ। जो मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ है वो तीन बातों पे यकीन करते हैं। और पहला मेरे पास आता है और दूसरा मेरे पास आता है एंड, और तीसरा मेरे पास आ जाता है नॉट। तो और आ गया, एंड आ गया, नॉट आ गया। और को हम यहां पर प्लस से डिनोट करते हैं, एंड को डॉट से हम डिनोट करते हैं। इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। और नेगेट या नॉट का मतलब है बार, ये बार हम लगा देते हैं। इसके बारे में धीरे धीरे हमको पता लगेगा। और इसके लिए हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ अब क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास 0 + 0। तो ये हमारे पास यहां पर 0 है, और 0.0 ये 0 है। लेकिन 0 बार ये हमारे पास निगेट, ये रिवर्स कर देता है, ये सिग्नल को पलट के रख देता है। यानी कि अगर आप 0 बोल रहे हो तो इसका मतलब वहां 0 नहीं आएगा, वहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो उसकी शुरुआत और उसके लास्ट में अगर आप स्क्रीन देखें तो नंबर आते हैं 0101010101। वो डिजिटल वर्ल्ड को डिनोट करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर देर इज नो सक्षम, देर इज नो मृणाल, देर इज नो प्रज्वल ओवर देयर। वहां पर आप सिंपल एक आपका एक एल्गोरिथम है, आपके बच्चे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। और हमारे पास अब 0+1, इसको और बोलते हैं। कई बार हम बोलते बोलते प्लस बोल देते हैं, लेकिन प्लस बोलना गलत है, ये और है। और ये हमारे पास यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। 0.1 या 0 एंड आपके पास 1, ये 0 रहता है। और 1 बार क्योंकि ये नॉट कर देता है तो ये मेरे पास 0 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास 1 + 0, तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये 1 रहेगा। और हमारे पास यहाँ पर 1.0, ये हमारे पास 0 ही रहेगा, इसके आगे कोई चीज नहीं बन सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। एंड नेक्स्ट वन, मेरे पास 1 और 1। तो कभी भी गलती से इसको 2 मत लिख देना, ये कभी भी 2 नहीं होता है, क्योंकि डिजिटली या तो 0 होता है या 1 होता है। तो हमारे पास ये 1 यानी कि आउटपुट आएगी। और हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 एंड 1, ये मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाता है। तो ये मेरे पास डी मॉर्गन लॉ की पहली आपके पास इंफॉर्मेशन है। और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास और भी है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास अगर आपसे बोला जाए तो हमारे पास ए अगर डॉट बी आपके पास बार है, तो इसका मतलब मेरे पास ए बार, और यहां पर ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बी बार आ जाएगा। ये हमारे पास यहां पर एक और लॉ आ जाता है। ए डॉट बी बार का मतलब आ जाएगा ए बार, एंड बीच में और आ जाएगा एंड बी बार, इसको सेपरेट कर लिया। और फिर मेरे पास ए एंड वी हैव और बी बार, और अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा तो मेरे पास ए बार एंड दिस इज अ डॉट ऑफ मेरे पास बी बार। ये एलजेब्रा है, इसको बाइनरी एलजेब्रा की कंडीशन बोलते हैं। और अगर मेरे पास ए बार बार आ जाए तो इसका मतलब मेरे पास मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ए लिखना चाह रहा हूं। वी कैन प्रूव दिस आल्सो, यानी कि मेरे पास एक लंबा चौड़ा मेथड होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके इन तीनों चीजों को प्रूव भी कर सकता हूं। अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लूं नॉट की, तो 0 बार बार, तो अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 बार आ गया 1, तो ये ऊपर का बार वैसे आ जाएगा, तो 1 बार क्या होता है 0। तो मतलब ये थ्योरम हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी। तो बाकी थ्योरम्स भी हम प्रूव कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे बहुत ढंग से काम करना आना चाहिए। देखिए कैसे, सपोज कि मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ए बार, और यहां पर फिर बार आपके पास
और नीचे प्लस ऑफ बी बार। अब बताओ आप इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने का तरीका मेरे पास आ जाएगा ए बार बार और यहां पर डॉट आ जाएगा क्योंकि मैंने सेपरेट कर दिया, एंड बी बार बार। तो अब बताओ ए बार बार किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। एंड वी हैव डॉट एंड बी बार बार आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। तो ये जो हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। और हाँ, ये चीज जो और एंड वाली है ये आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो यही होते हैं कि इसके और इसके आने की प्रोबेबिलिटी के। तो जब आप और वर्ड यूज करते हो तो आप प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हो, और जब एंड की बात आती है तो आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो कुछ ऐसी चीज ही यहां पर हो रही है। लेकिन मैं एक बात की वार्निंग दे दूं, यहां पर ये सिंबॉलिकल मीनिंग है। जो प्लस है ये सिंबॉलिक मीनिंग है, और जो डॉट है वो सिंबॉलिक मीनिंग है एंड का और मेरे पास एंड का और मेरे पास और का। तो ये तीन मेरे पास यहां पर फंडामेंटल आपके पास ऑपरेशन बन जाते हैं। अब ये तीन फंडामेंटल ऑपरेशन हम यूज कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर बुलियन बुलियन आपके पास एक्सप्रेशन आता है किसी भी गेट का, किसी भी सर्किट के गेट का मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है। सपोज कि मुझे यहां पे टीचर बोलता है और गेट, ये बेसिक गेट, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? y आउटपुट है और मेरे पास a, एंड दिस विल बी सिंबल ऑफ और, एंड मेरे पास आ गया दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका हमारे पास अगर टीचर बोलता है कि सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। ये मेरे पास यहाँ पर इसकी एक इनपुट है और ये मेरे पास बी दूसरी इनपुट है, और y मेरे पास यहां पर आउटपुट है। ये दूसरी चीज टीचर पूछेगा कि भाई ये कौन सा गेट है, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या है, और फिर टीचर नेक्स्ट इसके बारे में पूछेगा व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? ए बी और ए और बी इनपुट है। हाँ जी बेटा बोलो। ये ए और बी इनपुट है सर्किट हाँ में। बेटा, मैंने आपको यही बोला कि ए और बी क्या है? इनपुट है। मैंने आपको ठीक। यही बोला कि ए और बी क्या है? इनपुट है, और वाई क्या है? आउटपुट है। मैंने आपको यही बोला कि ए और बी क्या है? इनपुट है, और वाई क्या है आपके पास? आउटपुट है। ठीक है, तो हमारे पास अब इनपुट दो है, आउटपुट का पोर्ट हमारे पास एक है। तो मेरे पास 0 0, यहां पर 0 क्योंकि इसके बीच में और का सिंबल है। 1 0, मेरे पास यहां पर 1, एंड हमारे पास 0 1, यहां पर 1, और प्रज्वल 1 1 और 1। अब प्रज्वल होता क्या है बाबू, यहां पर हमारे पास क्या आ जाती है? इसका एक और चीज जो टीचर का बहुत फेवरेट है, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म टीचर पूछता है। कई बार टीचर वेव फॉर्म दे के बोलता है कि ये भैया हमको आप वेव फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, आप बताओ कि ये कौन सा गेट होगा या कौन सा ट्रुथ टेबल होगा इसका। अब है बड़ा आसान, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना जो बच्चा सीख गया, 4 नंबर फ्री के हैं जेई मेंस में भी और नीट में भी। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इस लॉजिक गेट को कितनी जल्दी और कितना बेटर अंडरस्टैंड कर सकते सर, हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। बस बोलो बोलो ट्रुथ प्रज्वल। टेबल आपने कैसे बनाया मुझे समझ नहीं आया। खाली इसका मतलब आपको ये वाली चीज नहीं समझ में है कि आपने इस लॉ के अंदर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ये और ऑपरेशन आपको याद करने पड़ेंगे इसके। नहीं ठीक सर, है मैं ये समझ गया हूँ। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, नीचे जो आपने बनाए हैं उसमें जो इनपुट्स हैं वो आपने अपनी मर्जी से डाल दिए हैं। बेटा, इसके अंदर इनपुट अपनी मर्जी से डाल नहीं सकते हैं। रीजन, या तो इनपुट बच्चा हमारे पास क्या होगा? 0 होगा या फिर 0 होगा या फिर वन वन होगा। कॉम्बिनेशन तो अब आपके पास 0 और 1 की कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती है? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ कि मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मैं बोलूँ 0 और 1 के कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, अगर मैं ए और बी को देना चाहूँ, तो इन चारों के अलावा पांचवी तो हो नहीं सकती।
क्यों प्रज्वल, हो सकती है? समझ गया नहीं सर। हो सकती ना। तो हाँ जी इस वजह से ये हमारी मर्जी से नहीं चलता है। कोई भी लॉजिक गेट अपनी मर्जी से थोड़ा ना चलेगा कि हमारे पास, हम तो हिंदुस्तानी बहुत पराक्रमी होते हैं बेटा। हम हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं, हम तो बेटा कॉलगेट के अंदर जो छोटा सा भी कॉलगेट बचा होता है ना, उसको दबा के निकाल लेते हैं। हम तो इतने इंटेलिजेंट और इतने बच्चे मेहनती होते हैं और इतना वैल्यू जानते हैं। तो हम पांचवी वैल्यू अगर निकलती होती तो सबसे पहले हिंदुस्तानी निकालता, क्या कहता है? तो पांचवी निकल नहीं सकती है, अगर निकलती तो कोई हिंदुस्तानी निकालता। हम तो छोड़ते नहीं किसी बंदे को, कॉलगेट कैसे चली जाए, कॉलगेट खत्म होने के बाद भी कैंची से फाड़ के हम बोलते हैं भैया कॉलगेट पूरी अभी बची हुई है इसके अंदर से। तो भैया इसमें 4 के अंदर काम खत्म हो जाता है, 5वीं होती नहीं है, तो इन चारों से काम लेना पड़ेगा। ठीक है प्रज्वल? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाती है, इनपुट। अब हो नहीं सकता ना, आप खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि मैं अगर बोलूं ए और बी को या तो 0 बनाना है या 1 बनाना है। अब कोई होशियार बच्चा होगा वो बोलेगा सर मैं तो गया हूं समझ। हम बोले क्या समझे बेटा तू? तो बोले सर मैं समझ गया हूं, या तो 0 0 या 1 0 0 1 1 1। सर अब तो 5वीं तो कोई बन ही नहीं सकती, अगर बनेगी तो वो रिपीट हो जाएगी, तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। खैर आगे चलते। तो हमारे पास यहाँ पर करना क्या प्रज्वल, ये मेरे पास ए बी और ये मेरे पास आ गया वाई, जो कि हमारे पास इसकी आ गई आउटपुट। अब देख कैसे हो जाएगा, ये मेरे पास वाई आ गया आउटपुट। अब हमारे पास क्या है 0 0। देख अब हमारे पास यहाँ पर क्या कि मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। कई टीचर नीचे भी 0 मान लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको आइडिया क्लियर होना चाहिए। और फिर हमारे पास इसका भी 0 और इसका भी 1 और इसका भी 0 और इसका भी 1। अब चलो भी काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास भैया 0, ये इसका 0, तो आपके पास इसका भी 0, तो ये हमारे पास 0 इसका। लेकिन बच्चा बोलते सर मतलब क्या हुआ? मतलब कि मेरे दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ थे, तो मेरा आउटपुट भी ऑफ था, मेरा आउटपुट भी ऑफ था। यानी कि सिग्नल का मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है अगर दोनों ऑफ है। अगर दोनों जगह से सिग्नल नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा मैं आपको आउटपुट नहीं दे सकता, मुझे दोनों जगहों से सिग्नल चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम के अंदर कार्ड कढ़वाने के लिए जाते हो, तो 2 चीजें चाहिए, एक आपका एटीएम कार्ड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए बताओ शाबाश? दूसरा क्या चाहिए? आप एटीएम कार्ड ले जाओ और अपनी एटीएम मशीन के अंदर डालो, तो क्या उससे पैसे निकल आएंगे कि एक और चीज और चाहिए? बताओ दूसरी अभी चीज। डालना। एक आपको क्या चाहिए बच्चे? पिन कोड। आपको पिन भी तो चाहिए, 2 चीजें यस चाहिए। सर। अब मेरे पास एटीएम नहीं है, मेरे पास यहाँ पर एटीएम नहीं है और ना ही मेरे पास पिन है, तो मैं एटीएम में जाके क्या करूंगा? कोई जाने का फायदा है? तो बोलेगा कोई फायदा नहीं। तो 0 0 0 हो गया, हम ऐसे समझते हैं। और फिर मेरे पास A1 आ गया, या हमारे पास A क्या आ गया? 1 आ गया। B आपके पास यहाँ पर 0 है, B मेरे पास यहाँ पर 0 है, तो एकदम से यह आउटपुट दे देता है। अब ये आपको गेट क्या समझाता है कि 2 स्विच में से अगर एक भी स्विच ऑन है, अगर 2 में से एक भी स्विच ऑन है, तो भैया हमारे को आउटपुट मिलेगी। तो बच्चा बोलता है मतलब क्या हुआ? मतलब देखो हमारे पास क्या हुआ, मतलब ये हो गया भाई कि मेरे पास यहाँ पर मैंने 2 स्विच लगा दिए, ये स्विच लगा दिया मैंने ए और नीचे स्विच लगा दिया मैंने बी। ध्यान से समझना, ये मैंने 2 स्विच लगा दिए और फिर इसको लगा दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखते जाना, देखते जाना, ये मैंने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया और आगे मैंने एक बल्ब को लगा दिया, ये मैंने आगे बल्ब को लगा दिया। अब बताओ अगर ए और बी, ये देख रहे हो स्विच, ए और बी दोनों ऑफ हैं 0 0, तो क्या बल्ब जलेगा? नो। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और अगर ए ऑन हो जाए और बी ऑफ हो जाए, बल्ब जलेगा? बिल्कुल यस। जलेगा, क्योंकि एक सर्किट तो ऊपर से जा रहा है। और फिर हमारे पास यहाँ पर बी आपके पास ए 0 हो जाए, ये लो जी ए हो गया 0 और बी आपके पास क्या हो गया? 1। बी आपके पास 1। अब ए को ऑफ कर दो और बी को ऑन कर दो, बल्ब जलेगा? बिल्कुल भैया दनाता हुआ जलेगा बच्चे ये बल्ब आपके पास, बिल्कुल आपको आउटपुट मिलेगी। और फिर लास्ट हमारे पास क्या है? 1 1 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 1, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 1।
तो जहां पर भी डिजिटली मुझे इसकी जरूरत लगती है, जहां पर भी देखो, अब तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो यूजेस हैं वो तो मुझे सोचने हैं ना। मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, किसी ने मुझे टायर पकड़ा दिया, अब उस टायर के अंदर बच्चे पानी जमा करके बच्चे मैं अपने घर के अंदर रखूं, उस पे फूल पौधे उगाऊं, या उस टायर को गाड़ी के अंदर लगाकर गाड़ी आगे चलाऊं, ये तो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैं आपको टायर बनाकर दे सकता हूँ, टायर का यूज तुमको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डिजिटली यहाँ पर यूज करना है, जहां पर आपके पास एक सिग्नल से भी सर्किट ऑन हो जाए, एक पॉइंट से भी सर्किट क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो हमारे पास इसको हम कौन सा गेट बोल देते हैं, एंड सॉरी और गेट बोल देते हैं, एंड दिस बिकम्स द वेव फॉर्म। ये देखा गया कि कई बारी टीचर वेव फॉर्म दिखाकर, वेव फॉर्म से कैसे पता लगेगा, 0 0 0, यहां से क्या पता लग रहा है, 1 0 1, यहाँ पर 0 1 1, यहाँ पर 1 1 1, तो पता लग गया ये कौन सा गेट है हमारे पास, और गेट निकल कर आ जाता है। ये हमारे पास और गेट निकल कर आ जाता है, सिंबल भी देख लेना, ये बेसिक गेट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर गेट के साथ हमें एक और गेट और मिलता है, विच इज द एंड गेट। और इस एंड गेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, पहले सिंबल देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका सिंबल इस तरीके से होता है। सिंबल क्यों बनाए जाते हैं, चीजों के बीच में डिफरेंस लेके आने के लिए सिंबल इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि चीज जो है चीजों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सके। तो ये मेरे पास एंड गेट बन गया, ए बी और वाई। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वाई ए डॉट बी। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा ए बी और वाई, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। क्या समझे, ये आपको आउटपुट तभी देगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, यानी दोनों इनपुट लगातार ऑन होगी, तो ये बच्चे आपके पास क्या करेगा, सिग्नल का आउटपुट देगा, अदरवाइज ये आपको आउटपुट नहीं देगा। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और वाई आ गए। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर मेरे लिए एक लग गई आपके पास बैटरी, ये मेरे पास एक स्विच लग गया, ये मेरे पास दूसरा स्विच लग गया, और यहां पर मेरे पास एक बल्ब आपके पास लग गया। ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये बल्ब हमारे पास लग गया। इस तरीके से अब ध्यान से समझिए, अगर ये दोनों में से कोई भी स्विच ऑफ होगा तो ये दोनों स्विच किसमें, सीरीज के अंदर, तो आगे बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब को जलने के लिए दोनों की दोनों स्विच का ऑन होना जरूरी है, और यही हमको एंड गेट के बारे में समझाता है। एंड गेट आपको बोलता है अगर दोनों इनपुट हाई होंगी तो आपके पास इसकी आउटपुट आपको मिलेगी, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलने के लिए दोनों की सहमति होनी जरूरी है। अगर एक भी पर्सन बोलता है कि भैया मैं आपके पास साथ नहीं दे रहा हूं, मेरी वोल्टेज लो है, तो आगे बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट नहीं आएगी। और मेरे पास यहां पर 0 और 1, ये मेरे पास ए आ जाएगा, 0 और 1 ये मेरे पास बी आ जाएगा, वी हैव 0 और 1, और ये मेरे पास वाई आ जाएगा। तो मेरे पास 0, ये हमारे पास 0, और आपके पास वाई भी क्या आ गया, 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 एंड दिस इज 0, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, 0। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 0 एंड ये मेरे पास हो गया 1, तब भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। और जब हमारे पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो मेरे को एक आउटपुट मिलेगी 1। अब ये इतनी सिंपल चीज जेई मेंस और नीट में आती है, बिल्कुल आती है, और बच्चे कर पाते हैं, तो ये हंसी की बात है कि बच्चा इसको छोड़ के जाता है, बच्चा इसको छोड़ के जाता है, अरे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, अरे सर ये बिल्कुल बेकार चीज है, अरे हम तो पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्योंकि सर उसके क्वेश्चन होते नहीं है ना, जिसके क्वेश्चन नहीं होते हम वही करेंगे, और जिसके क्वेश्चन होते होंगे हम क्यों करेंगे भाई, वो तो सही बच्चे कर रहे। हाँ प्रोफेसर बोल। सर इसका वेन डायग्राम भी बन सकता है ना, वो शेड करते हैं मतलब। नहीं
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई ट्राई मत करिएगा। ऐसे में आपको हजार चीजें बोल सकता हूँ जो मैं जानता हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में, पर मैं आपसे वही बात करूंगा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाए। मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो एग्जाम के अंदर ना आए, ठीक है? उसको ऐसा मत ट्राई करिएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है? हाँ लोकेश, बोलो बेटा। सर आप इसमें ए और बी को ऑर्डर में ले रहे हो, सर ऐसा कर सकते हैं जिस जैसे कि जीरो के बाद हम फिर से जीरो ले लें ए को। हाँ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमारी मर्जी है, ये यहाँ ये मानने वाली बात है। आप ऊपर 1-1 ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं है। तो ये हमारे पास क्या चलता है, प्रिजुडिस से, मतलब कि हम बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं तो हम एक सेट हो जाता है, ठीक है? तो कोई पर्सन अगर बोलता है कि सर हम ऐसे चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हो यार, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है? तो वो ऐसा कोई नहीं है कि टीचर आपको ऐसा ही पैटर्न देगा। टीचर पैटर्न चेंज कर सकता है, आपका कॉन्सेप्ट पैटर्न पे नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट इनपुट और आउटपुट पे होना चाहिए। होप सो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है? तो हमारे पास पैटर्न नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अब मेरे पास यहां पर ये चीज आ गई। अब लास्ट मेरे पास कौन सा गेट है? दिस इज अ नॉट गेट। नॉट गेट हमारे पास क्या है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेट है, जिस गेट के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से आपके लिए एक सर्किट बन जाता है, इसकी नाक बन जाती है, बबल। इसकी एक ही इनपुट होती है और एक आउटपुट। और ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना इसके अंदर से, ये y इज इक्वल टू a बार है। अगर a और ये मेरे पास यहाँ पर y 0 डालोगे तो 1 मिलेगा, 1 डालोगे तो 0। इसने उल्टा काम करना है, इसने उल्टा काम करना। आप अगर 0 तो वो आपको आउटपुट पकड़ा देगा, और अगर आप 1 डालोगे तो वो आउटपुट आपको 0 पकड़ा देगा। तो इस गेट को निगेट, कई लोग होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं लाइफ के अंदर, आप उनको अगर सीधी बात करोगे हमेशा वो उल्टी बात करोगे। आप बोलोगे तू जेईई मेंस क्लियर कर जाएगा, अरे सर कहाँ सर, मैं कहाँ कर पाऊंगा। आप उनको बोला क्या, अरे भैया तू क्लास में आया कर, नहीं सर मैं क्लास में नहीं आऊंगा, क्लास में आके तो सर मेरी नॉलेज कम हो जाती है, मुझे भगवान ने बहुत नॉलेजेबल पैदा किया था, सर मैं क्लास में आऊंगा तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, सर मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, अगर मैं क्लास में आ जाऊंगा तो हो सकता है कि सर आप, मैं चुपचाप बैठा हूं फिर भी आप मेरी नॉलेज जो है वो गेन कर जाए, बाकी बच्चे मेरी नॉलेज गेन कर जाए, तो सर मैं क्लास में नहीं आऊंगा। नेगेटिव। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में भी होंगे, ठीक है? जो आप बोलोगे अरे यार मैं सीबीएसई में 99, क्या करेगा 99% लेके सीबीएसई में? तो तुम किसी बच्चे को, अरे हम जो है ना ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, अरे क्या करेगा ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके? अरे आज हम लॉजिक गेट्स पढ़ के, अरे क्या कर लिया तूने लॉजिक गेट्स पढ़ के? तो भाई ऐसे नेगेटिव है। आप जो भी चीज करोगे उन्होंने उल्टा जवाब देना है, 0 से 1 और 1 से 0। तो भैया दूर रहना है ऐसे लोगों से। चलते हैं आगे की तरफ। गेट को तो संभाल सकते हैं, वहां सिग्नल ही नहीं आ रहा, जैसे भी तेरा भी नहीं आ रहा। तो अब गेट को तो हम संभाल सकते हैं, लोगों को नहीं संभाल सकते। चलो हाँ, तो ये बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास काम करता है। तो ये देखो, हम इसके यूजेस पे नहीं जाते, हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, क्योंकि यूजेस अगर हम देखें तो भरे पड़े हैं बच्चे हमारे आसपास। राइट, मेरे सामने जो स्कैनर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, डिजिटल वॉच है, या फिर मेरे पास जो भी चीजें हैं, जो क्लॉक है डिजिटल, तो क्या आप कैलकुलेटर है मेरे पास, ये सब का सब लॉजिक गेट्स के ऊपर बना पड़ा है। कैसे कैलकुलेटर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैलकुलेशन कर लेता है। आपके लैपटॉप में ऐसी क्या चीज है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है? तो आंसर है लॉजिक गेट, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और ये कमाल सारा लॉजिक गेट्स का। ये 3 लॉजिक गेट्स फंडामेंटल गेट्स हैं, यानी कि ये 3 तो मुझे आने चाहिए। अच्छा, इसका वेव फॉर्म अगर बनाकर बताता हूं तो बहुत शर्म वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप में से कोई बच्चा अब इसको सीख सकता है। कैसे? अगर हम यहाँ पर 0 और ये 1 है, और मेरे पास यहाँ पर 0 और ये 1 है, तो ये मेरे पास आ गया ए वाई। अगर 0 है तो आपके पास 1 आएगा, और अगर 1 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा गेट बन गया? नॉट गेट बन गया। ये मेरे पास नॉट गेट बन गया। तो ये पहली चीज है जो कि आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाती है कॉम्बिनेशन, जो कि इससे भी बहुत अच्छी चीज है, कॉम्बिनेशन। और अब वेव फॉर्म पे खास ध्यान रखना, वेव फॉर्म के ऊपर। वेव फॉर्म इसके जो टीचर का फेवरेट है, वेव फॉर्म से वो बोलता है बताओ कौन सा गेट है।
तो मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स आ जाती है। सो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स। मेरे पास गेट्स की तीन कॉम्बिनेशन कौन कौन सी? मेरे पास आ जाता है नॉर गेट, वी हैव द नैंड गेट, मेरे पास नैंड गेट, और लास्ट है हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक नॉर गेट, एक नैंड गेट आ जाता है। वी हैव द जोर गेट एंड वी हैव द एक्स नॉर गेट। ये चार गेट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारे पास नॉर गेट का एक और नाम है, इसको बच्चे हम बोलते हैं बबल्ड और गेट। दिस इज बबल्ड और गेट। नैंड गेट का एक और नाम है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? बबल्ड। आपके पास यहाँ पर आपके लिए एंड गेट, दिस इज बबल्ड एंड गेट। एक खास बात और, आपके पास नॉर गेट एंड नैंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, दीज आर दी यूनिवर्सल गेट्स। ये यूनिवर्सल गेट्स का बच्चा हमारे पास डेजिग्नेशन इनको दिया जाता है क्योंकि इन दोनों गेट्स की रिपीटेड यूज से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। नॉर गेट एंड नैंड गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट बनाना बहुत इजी है, और इसके अंदर बिल्कुल रॉ आपका दिमाग काम करता है, ना कि आपकी मेमोरी और ना ही आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज। बिल्कुल रॉ माइंड कि जिस बच्चे का, तभी तो इसका नाम क्या है? लॉजिक गेट। जिस बच्चे का लॉजिक क्लियर है वो 2 मिनट में कर देगा, जिसका लॉजिक क्लियर नहीं है फंसता रहेगा, फंसता रहेगा, फंसता रहेगा। कैसे? मैं समझाता हूं। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले नॉर गेट आ गया, ध्यान से समझना। नॉर गेट, नॉर गेट बनता कैसे? तो और प्लस ऑफ नॉट। सर मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाया जाता है? एक और गेट, ध्यान से समझना। और इसके आउटपुट पे बच्चा हमने क्या लगा दिया? छोटा सा नॉट गेट। ये हमारे पास क्या बन गया? आपका एक नॉर गेट। प्रज्वल बेटा आप ध्यान देना बच्चे, ठीक है? यहाँ पर ए बी और वाई, अब ध्यान से समझना। ए और ये बी और मेरे पास आ गया वाई। फोकस करना, फोकस के बच्चे के 0 0 यहां पर पहुंचा, ये 0 0 यहां पर पहुंच के आपके पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये मेरे पास और है और ये मेरे पास यहाँ पर नॉट है। और मेरे पास यहाँ पर ए और बी, सबसे पहले इनमें और ऑपरेशन होगा 0 + 0 0। जैसे ये नॉट में से गुजरेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। पर 1 क्यों हुआ? क्योंकि जो आपके और की आउटपुट है वो सीधा और में से निकलकर आउटपुट में नहीं जा रही है। हमारे पास पिछले केस के अंदर क्या चीज हुई थी? पिछले केस के अंदर हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास ए बी और सीधी आउटपुट किसके पास चलेगी? वाई के पास। लेकिन यहाँ पर आपकी आउटपुट सीधी वाई के पास नहीं जा रही है, बीच में नॉट है। नॉट क्या करता है? सिग्नल को उल्टा कर देता है, तो ये 0 इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 और 0 करूं, तो अगर यहाँ पर ये 1 और ये 0, तो अब ये 0 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये नहीं है, अब 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 0 1 आया, इन्वर्ट होके क्या आ जाएगा? तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो 0 1 भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0। तो अब कोई बच्चा बताए 1 1, पहले इसको और में से गुजारना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको नॉट में से क्रॉस करना है, तभी तो ये नॉर गेट बनेगा। तो 1 1 आपके पास 1 ही होता है, उल्टा होके आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो ये मेरे पास नॉर गेट बन गया। नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ध्यान से समझना। ये मेरे पास a + b हुआ पहले और गेट, फिर ये नॉट गेट में से ये आउटपुट निकली तो ऊपर मेरे पास बार आ गया। तो ये हमारे पास इसका बूलियन एक्सप्रेशन। और इसका शॉर्ट मेरे पास यहाँ पर इसका जो शॉर्ट सिंबल है वो ऐसे है। ये और गेट के आगे एक छोटा सा बबल लगा दिया, तभी करके इसका नाम क्या पड़ गया? तभी करके इसका नाम क्या पड़ गया मेरे पास? बबल्ड और गेट। इसका नाम क्या पड़ गया? बबल्ड और गेट। सर ये तो नेगेटिव ऑफ और गेट आ रहा है ना? क्या क्या? नेगेटिव ऑफ और गेट आ रहा है ना, मतलब जो भी और में था नेगेटिव हो गया। देखो, जब आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे तो इससे कई नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे, जिससे आपके पास आपके नंबर भी नेगेटिव में आ सकते हैं। नेगेटिव ना बोल के अगर तू निगेट बोले या नॉट बोले तो मैं तेरे को थोड़ा सपोर्ट करूँ।
क्या लगता है तुझे? नहीं सर, नेगेटिव बोल। आपने पिछले में नेगेटिव लिखा था ना, इसलिए नेगेटिव। अच्छा देख लेते, मैं पीछे देख लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर निगेट लिखा होगा, नेगेटिव अगर लिखा होगा तो हम चेक कर लेते हैं, वैसे निगेट लिखते हैं। अच्छा ठीक है, नेगेटिव ही लिखा है, ठीक है, निगेट कर देता हूँ मैं इसको, मैं निगेट कर देता हूँ, मेरी गलती है, नेगेट कर देते हूँ, निगेट, ठीक है, थैंक यू, निगेट कर देते हैं इसको, निगेट कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर क्या, करेक्ट ही आपके पास है कि हम इसको निगेट करें, कोई बात नहीं। चलो सो हमारे पास क्या, सर ये जो आपने पहले बनाया ये सिंबल है, और जो ये बबल वाली चीज बनाई ये भी सिंबल है। ये भी सिंबल है। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से इसका डिटेल आपके पास क्या हो गया, डिटेल सर्किट बन गया। और फिर बच्चे डिटेल सर्किट को हमने इसको क्या कर दिया, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया कि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म एक सर्किट के अंदर कैसे आप इसको यूज करो, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म का सर्किट बन गया। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, इसी वजह से प्रज्वल आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तो मेरे पास सिंपल एक और आपके पास यहाँ पर और गेट है तो ठीक है, लेकिन अगर टीचर और गेट के आगे छोटा सा आपके पास बबल बना दे तो कहानी खराब हो जाएगी, कहानी बिल्कुल अजीब हो जाएगी। इस वजह से हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मेरे पास नॉर गेट है, ये नॉर गेट मेरे पास यूनिवर्सल गेट है। कैसे? बच्चा बोलता है कैसे सर, ये कैसे? तो हम उसको समझाते हैं कि ये कैसे है, और आप फोकस करना कि ये कैसे है, ध्यान से देखना। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, ये मेरे पास एक का आपका, मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। यहां पर मैं एक सर्किट को ऐसे बना देता हूं। इसका मतलब क्या है, बच्चा बोलता है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। और ये वाई है, ये मेरे पास एक नॉर गेट है, और मैंने क्या कर दिया, दोनों इनपुट्स को जोड़ के एक सिंगल इनपुट बना दी ए। ठीक, अब ध्यान से समझना, जैसे इस ए के अंदर मैं जीरो को डालूंगा तो यहाँ पर जीरो और नीचे भी जीरो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। और जीरो यहाँ पर प्लस ऑफ जीरो आपके पास क्या हो जाती है, जीरो। जैसे वो नॉट में से निकलेगी तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो ए और ये मेरे पास वाई, अगर मैं जीरो लगाता हूं तो मुझे वन मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर वन लगा दूं तो ये वन, और यहाँ पर भी वन, और यहाँ पर वन प्लस वन कितना होता है, तो ये वन होता है, जो कि रिवर्स होके आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी आप ऐसे किसी वायर को देखें तो इसका मतलब टीचर क्या बोल रहा है कि जो इनपुट है वो हमारे पास क्या हो रही है, शेयर हो रही है। जो भी आप इनपुट लगाओगे वो ऊपर और नीचे शेयर हो जाएगी। कॉमा का मतलब है कि हमारे पास पहले वाली पहले केस की इनपुट है, कॉमा वन दूसरे केस की इनपुट है, कि जब आप वन इनपुट लगाओगे तो आउटपुट क्या आ गया, जीरो। यहां पर क्या आ गया, नॉर गेट किसकी तरह काम कर रहे हैं, नॉर गेट किसकी तरह काम कर रहे हैं, नॉर गेट यहाँ पर एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। नॉर गेट हमारे पास यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। आगे चलते हमारे पास ध्यान से समझते चलना, ये मेरे पास बड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये मुझे याद होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट। ये बच्चे अब हम आगे की तरफ को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज यहाँ पर बनने की कोशिश हो रही है। ये देखिए मैंने कितने नॉर गेट यूज कर लिए, मैंने कितने नॉर गेट यूज कर लिए, तो मैंने यहाँ पर दो नॉर गेट यूज कर लिए, दो नॉर गेट। अब यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ गई, ये आपको स्ट्रेंथ देगी, ये वाली एग्जाम्पल आपको स्ट्रेंथ देगी, सोचने का तरीका डेवलप करेगी। जीरो जीरो, आपको अपनी पेंसिल लेके स्टार्ट करना पड़ेगा कि जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, उल्टा होकर वन हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास नॉट गेट है, ऊपर वन नीचे वन, तो वन प्लस वन आपके पास क्या आ जाता है, वन, जो कि उल्टा होके आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो जीरो क्या फाइनल दिया आपको, जीरो दे दिया, काम खत्म। अब आगे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर वन देता हूं तो वन से क्या होता है जरा देखिए, अगर मैं वन और नीचे जीरो रहने देता हूं, वन और नीचे जीरो, तो मेरे पास वन
प्लस ऑफ 0 क्या होता है 1, उल्टा होकर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0 प्लस ऑफ 0 क्या होता है 0, जो कि इस नॉट में से निकलकर मेरे पास क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 और 0 मेरे पास 1 आ गया, तो 0 1 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आएगा। फर्क क्या पड़ेगा, सिमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 और 1 आपके पास क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर 1 नीचे भी 1, तो 1 प्लस 1 अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएं तो 1 आएगा, इस नॉट में से निकलकर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 आपके पास 0 हो जाएगा, और फिर नॉट में से निकलकर 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 1। अब बताओ कि ये हमारे पास किस गेट की तरह काम कर रहा है, जरा पीछे देखते हैं। तो हमारे पास ये किस गेट की तरह काम कर रहा है, यह हमारे पास एग्जैक्टली एक और गेट की तरह काम कर रहा है। 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 और 1। बोल प्रज्वल, बोल बेटा, बोल प्रज्वल। नहीं सर, यही बोला था और गेट की तरह। अच्छा, और एक चीज है प्रज्वल, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर टीचर ये भी बोल देता हाउ मैनी नॉर गेट्स विल फॉर्म 1 और गेट, तो 2 नॉर गेट क्या बनाएंगे बच्चे, हमारे पास एक और गेट को बना देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास नैंड, आपके पास जो 3 नॉर गेट है, अब देखते हैं वो क्या चीज बनाते हैं, फोकस करना। तो ये मेरे पास आ गया सबसे पहला। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में कई क्वेश्चन उठते हैं, क्या सर 3 इनपुट हो सकती हैं, हो सकती है। सर 4 आउटपुट हो सकती हैं, हो सकती है। 4 इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट नहीं। हाँ भाई, 4 आपके पास इनपुट हो सकती हैं, इनपुट जितनी मर्जी लगा लो। तो सर बहुत सारे गेट्स को इकट्ठा करके एक सर्किट बनाया जा सकता है, बिल्कुल, टीचर करता ही है। और करना क्या है, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, और बेटा पेपर पे आपको ये ट्रुथ टेबल 0 0 1 0 0 1 1 1 को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये मेरे पास पहला आपके पास आ गया ए। अब मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए दूसरा नॉर गेट आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। 2 आ गए, ये 2 नॉर गेट है। इन दोनों की मैंने यहां से इनपुट उठाई और इन आउटपुट उठाई, और इसको मैंने डाल दिया तीसरे नॉर गेट के ऊपर। मैंने इसको तीसरे नॉर गेट के ऊपर डाल दिया, और मैं चेक करना चाहता हूं कि अब बताना है कि ये 3 नॉर गेट क्या बनाएंगे, क्या आपको आउटपुट देंगे, ए बी और मेरे पास यहाँ पर वाई, ए बी और वाई। तो मेरे पास ए बी और वाई, इन तीनों को देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर 0 और ये 0, चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 0 0 0 0 उल्टा होकर 1 आ जाएगी, तो ये भी 0 है, उल्टा होकर 1 1 प्लस 1, क्योंकि ये आपके पास और है, ये 0 आ जाएगी। ठीक है, अब डिसाइडिंग फैक्टर है 1 और 0, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर तो ये 1 0 1 आया तो ये बन जाएगा और गेट, लेकिन अगर 1 0 0 आ रहा है तो फिर तो ये क्या बन गया, आपके पास एंड गेट बन गया, फिर तो आपको पीछे देखना नहीं। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 1 और 0, तो इसको हटाकर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ये हटाकर मेरे पास 1 और 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1, तो उल्टा होके ये क्या आ जाएगी 0। ये हमारे पास पहले से 0 है, तो 0 0 आपके पास यहाँ पर 1 आ गया, और 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 कितना होता है आपके पास, 1, तो 1 उल्टा होके क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 0 1 भी आपके पास 0 होगा, और 1 1 भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 3 नॉर गेट ने क्या क्या कौन सा गेट बना दिया आपके पास, तो आप बोलोगे ए का एंड गेट बना। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन ये मत समझना, हल्के में मत लेना। और यहाँ फिर बच्चा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो आंखों में अंगूठे देके रोता है, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ आया, इतना सिंपल क्वेश्चन मैं छोड़ आया, बाकी बच्चे इसको करके आ गए और मैं यहाँ पे रह गया।
जैसे पिछले साल एक बच्चा था 99 परसेंटाइल आ रहे थे, मैं हर बार उसको बोल रहा था कि बेटा सेमीकंडक्टर कर जा और बेटा जो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कर जा। ना सर मैं क्यों मानूं, मैं बोल रहा हूँ बेटा देख सिंपल सिंपल सी चीजें, नहीं सर मैंने कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो मैंने भी उसको बेटा फिर आपका स्कोर 99 परसेंटाइल के आसपास ही रहा उसको, क्योंकि वो बार बार इन्हीं दो क्वेश्चन, वो लगता था कि उसको ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन वो निकाल लेगा, लेकिन वो नहीं निकलते हैं बेटा, कुछ ना कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ता है। जी प्रोफेसर साहब। सर जैसे यहाँ पर 3 नॉर गेट एंड गेट बना रहे हैं, तो सर मतलब वो मीन्स ऐसे ऐसे आपने कनेक्ट किया है तो एंड गेट बन गया। सर अगर एक ही लाइन में होते तो मीन्स वो भी एंड गेट बनाएगा कि दूसरा कुछ और बनाएगा? देखिए हमारे पास क्या हो जाती है बहुत सारी चीजें। आई अप्रिशिएट कि आपने क्वेश्चन पूछा जो होती है आपके पास किसी ना किसी गेट को या किसी ना किसी लॉजिक सर्किट को बनाएगा, बिल्कुल हो सकता है लड़के, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज हो जाती है, सबसे पहले हम वो चीज करते हैं जो स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज सर कि आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करवा रहे हो, वो तो दो मासेस के बीच में करा रहे हो, सर क्या ये अर्थ और मून के लिए वैलिड है? मैं बोलूंगा हाँ यार सबके लिए वैलिड हो सकता है, पर पहले हम बेसिक तो कर ले। तो आपका जो भी क्वेश्चन है हम उसको बनाकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां से प्रॉम्प्टली नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीजें बच्चा हमारे पास एक सर्किट को बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मैं प्रॉम्प्टली नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये हो जाएगा, मुझे बनाकर देखना पड़ेगा। अगर वो वैलिडेट हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं वैलिडेट हुआ तो इसका मतलब फॉलो नहीं करेगा, तो वो बनाकर देखना पड़ेगा बच्चे। अगर बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो नहीं बनेगा बच्चे। पहले हम वो तो कर लें जो बेसिक चीज है, हाँ या ना, पहले हम वो तो कर लें। मैंने आपको सीधा नहीं नैंड सर, मैं गेट, डाउट इसलिए हुआ कि सर क्योंकि आपने बोला ना कि क्वेश्चन आएगा कि 3 नॉर गेट एंड गेट सर उसमें डायग्राम मतलब दिया होगा ना कि ऐसे ऐसा डायग्राम है। देख सबसे पहली चीज है ये तो बेसिक चीज हो गया। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक नॉर गेट बन गया, ठीक है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया आपकी आउटपुट आ कैसे रही है, ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि भैया वो आउटपुट जो आपके पास आ रही है वो हमारे पास यहाँ पर दूसरे गेट के पास कैसे पहुंच रही है, फिर देखना पड़ेगा वही आउटपुट आपके पास तीसरे गेट के पास कैसे पहुंच रही है। ये देख, समझ रहा मेरी बात को? क्लियर है? आपने बोल दिया कि सर ऐसे अगर हम बना देंगे तो क्या बन जाएगा। देख हमारे पास ये तो बात पता है कि टीचर आपको बोलेगा वाई, ध्यान से समझना, वाई द नॉर गेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट कैन फॉर्म, ये हमारे पास बना सकता है, ये बच्चा हमारे पास क्या कर सकता है, बना सकता है आपके पास किसको, एक एंड गेट को और गेट को फॉर्म कर सकता है। तो वो फॉर्म करने की कोई कंडीशन होगी ना, लेकिन उस कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि जब भी ये तीनों मिलेंगे तो हमेशा बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमेशा आपके पास एंड गेट ही बनेगा, एक कंडीशन होती है। जैसे कि 4 रेजिस्टेंसेस से या 5 रेजिस्टेंसेस से हमेशा क्या बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, यस और नो, यस और नो बनता है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो क्या हमेशा 5 रेजिस्टेंसेस मिलेंगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा? क्या आंसर होगा तेरा? क्या यस आंसर सर, होगा? बन सकता है, बन सकता है। बन सकता है या बनेगा, क्योंकि अब पॉइंट वहीं पर आ गया। क्या आप बोल रहे हो कि तीनों को एक लाइन में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉइंट यही है ना। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं 5 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा दूं तो क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा? क्या नो बोलेगा सर। तू? मेरे पॉइंट को अब तू समझ पा रहा होगा। यानी कि मेरे पास 3 नॉर गेट एक एंड गेट बनाते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन बच्चे उसका कोई ना कोई एक सेट पैटर्न तो होगा ना लड़के, हाँ है ना। तो वो सेट पैटर्न है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर डालोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वैलिडेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये आपके पास काम भी कर पाएगा कि नहीं काम कर पाएगा। चेक कर लीजिए, हमारे पास 0 0, ये 0 प्लस ऑफ 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 और 1, तो 1 प्लस ऑफ 1 क्या आ जाएगा बच्चे 1, उल्टा होके 0 0, तो 0 प्लस 0 0, तो 0 और ये कितना आ गया 1, नहीं हो पाया वैलिडेट, नहीं हो गया ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 0 प्लस 0 क्या हो गया, बता शाबाश बच्चे, 1 आ गया। 1 ये गलत हो गया ना, आपके पास सर्किट बना है, लेकिन क्या ये सर्किट आपको हमेशा, ये एक आपके पास क्या होता है, एक मतलब सर्किट,
पैटर्न पे भी सर्किट का डिपेंड करता है। पैटर्न होता है बच्चा हमारे पास, ये पैटर्न होता है। अगर कोई टीचर तुझे ये बोले कि आपके पास हाउ मेनी नॉर गेट कैन फॉर्म वन एंड गेट, तो तेरा जवाब क्या होगा? 3। क्लियर होगा? तू तो जवाब देगा ना कि बन सकता है, कैन फॉर्म। ठीक है। और अगर टीचर अगर तुझे कोई रैंडमली देता है ऐसे, तो एक बार देख लेना कि टीचर ने मुझे इस तरीके से सर्किट क्लास में समझाया था और मेरे ने टीचर ने मुझे ऐसा दे दिया, पैटर्न मैच नहीं कर रहा, तो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नॉर गेट तो हैं, पर क्या वो एंड गेट बनाएंगे? मैं चेक नो करूंगा, सर। वो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक सेट पैटर्न है, एक बच्चे हमारे पास आइडियल कंडीशन है जो कि याद करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे? यस सर, यस सर। सो हमारे पास यहाँ पर जी बोलो लोकेश। सर ये लॉजिक गेट्स है सर, इनका लॉजिक क्या मेन से यूज कहाँ पर होते हैं ये आपके स्कैनर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, सब जगह पे होते हैं बेटा, सब जगह पे होते हैं। बट सर ये फीड कैसे करते हैं बीच में, क्या ये लॉजिक से? देखो फीड करना नहीं होता बच्चा हमारे पास, ये अपने हिसाब से काम करते हैं ना। आप 0 और 1, मैंने अपने मोबाइल फोन का एक बटन दबाया, तो बटन दबाने से उसमें जो सिग्नल जाता है वो 0 और 1 को क्या करता है बच्चा हमारे पास के वहां पर करंट को भेजता है। तो 1 का मतलब है कि वहां करंट जा रहा है, वोल्टेज हाई है। 0 का मतलब वहां पर कोई करंट नहीं जा रहा है। तो वो सर्किट उस करंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनको आउटपुट कैसे देनी है, और तभी वो कैलकुलेशन कर पाते, तभी उनका नाम कंप्यूट है। देन दे कंप्यूट, वो कंप्यूट कर सकते हैं उस सिग्नल के। तो जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, आप इस करंट को कंट्रोल करते हो, आप इसको पूरा लॉजिक गेट्स के ऊपर आप अपना दिमाग लगाते हो कि वो मशीन आपके हिसाब से काम करे। ठीक है, तो इसको तो बनाना बहुत इजी है। सर जो ये कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो सर ये यही तो इनके है, जो ये जी 0 सर। 1 इसी को तो कंट्रोल करना है। ये तो एल्गोरिथम बनानी होती है बच्चे आपको, कि ये 0 1 को आप कंट्रोल करके, सारी वीडियो गेम सब ये 0 1 पे टिकी हुई है बेटा। कैसे आप इस 0 1 को मैनिपुलेट, मतलब क्या आप ये समझो ये 0 1 ही है जो पूरे वर्ल्ड को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। कैसे आप इसको, लॉजिक गेट्स आगे, मशीन आ गई बच्चे, वो मशीन काम कैसे करेगी, वो आपकी इंस्ट्रक्शन पे काम कैसे करेगी। ठीक है, वो जो आप इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो उसके अंदर से, तो वो सारी चीजें, ये मशीन लैंग्वेज है। मैं आपको मशीन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। मशीन ये समझती है कि मशीन है, मशीन मेरे पास क्या आ गई, एक नॉर गेट आ गया, मेरे पास एक एंड गेट है, वो मशीन है। अब वो मशीन ये चीज समझती है और उससे मैंने काम कैसे लेना। ठीक है, तो वो काम मैं कैसे लेता हूँ, जब मैं उसको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि भाई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तेरे तू ये काम कर सकते हैं, प्रोसेस करके बता कि तू क्या काम जो है हमारे लिए कर सकती है। तो वो चीज है। ठीक है, वो सर ये डिस्कशन प्रोग्रामिंग काफी लंबी हो लैंग्वेज है। जाती है। हाँ? जी सर। सर ये लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी हो जाए, तो सर अगर हम इसमें कोई भी स्क्रिप्ट लिखें तो वो स्क्रिप्ट फिर से ये बाइनरी में फॉर्म होगा? बिल्कुल बच्चा, बाइनरी के अंदर ऑपरेटिंग ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? अगर मैं जापान में चला जाता हूं तो जापानी एक अलग लैंग्वेज समझते हैं, मैं उनसे काम लेना चाहता हूं और मेरी लैंग्वेज अलग है, तो मुझे बीच में कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए होगा जो हमारी बातों को इंटरप्रेट कर सके। मैं उसको समझाऊंगा कि मुझे ये काम चाहिए, तो फिर जापानी मेरे हिसाब से काम करके देंगे। ठीक है, तो मशीन समझती है 0 1, तो जो बीच में स्क्राइबर होगा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, या जो लैंग्वेज हमको सीखनी पड़ती है। ठीक है, सर वो डिवाइस कौन सा होता है जो इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करता है? अब बेटा देख मेरी बात को समझ, इस बात को समझ, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं करवा रहा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ये है बच्चे हमारे पास कि हमको सिर्फ ये गेट समझने बच्चे। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये डिस्कशन नेवर एंडिंग है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको कोई टीचर नहीं पूछेगा कि आप बताओ कि वो कौन सी चीज है जो कि इसके चेंज करेगी। ये तो हम एक इंटरेस्ट के तौर पे बता रहे हैं। अदरवाइज बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये एक आपका सर्किट है, ये इनपुट हो सकती है, अगर आप ये इनपुट डालोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो डिवाइसेस नहीं है बच्चे, वो सारी की सारी एक बिल्कुल स्टडी है। उसका आंसर एक लैंग्वेज के अंदर नहीं आ सकता कि मैं आपको एक आंसर दे दूं, तो वो डिस्कशन अलग है बच्चे, उसको आप इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो।
वो मेरी लिमिटेशन है कि मैं उस डिस्कशन में नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो मैं उस डिस्कशन के अंदर नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि फिर वो डिस्कशन नेवर एंडिंग हो जाती है कि अगर कोई बच्चा कल को मुझे बोले कि सर एस्केप वेलोसिटी, आप मुझे बताओ रॉकेट का डिजाइन कैसे बनाते, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं वो रॉकेट का डिजाइन, या सर वो जो स्पेस सूट बनाते हैं वो कौन से फैब्रिक का बनाते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। ठीक है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो पॉइंट हमारे पास हमें किसी और जगह पे ले जाएगा जो कि हमको करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो लोकेश, इसको बाद में आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर आप मेरी बात को समझ पाओगे कि सर ने ये बात समझाई थी और हमें किस जगह पे फायदा हुआ। आएगा टाइम आपकी लाइफ के अंदर, ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्दी आएगा ये सारी चीजें सीखने का। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास अब जैसे मैंने एक बैच के अंदर कोलैटरल कंजक्शन की प्रॉब्लम को भेजा, तो एक बच्चा है कहता सर सॉल्व कर दो। मैंने बोला बेटा शायद तुमने लास्ट में ये सुना, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, और ये वो प्रॉब्लम है जो पर्सन सॉल्व करेगा और मैथमेटिकल लेजेंड बन जाएगा। तो प्रॉब्लम तो अगले दिन बच्चा है कहता सर सॉल्व कर दो। तो कई चीजें होती है बच्चे जो हम डिस्कस करने से पीछे हट जाते हैं, रीजन बच्चे क्योंकि उसके अंदर से हमें फायदा नहीं हो पाएगा, ना आपको ना मुझे। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड दी नैंड गेट, विच इज कॉल्ड दी नैंड गेट। अब कई बच्चों को लगता है अरे सर ने आंसर नहीं दिया। अरे यार ऐसी बात नहीं है कि टीचर आंसर नहीं दे रहा है, टीचर बल्कि आपको वो चीजें भी बता रहा है जो शायद कई बच्चों को ना पता हो, लेकिन फिर भी हम कई जगहों के ऊपर बोलते कि बेटा नहीं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि हमको नॉलेज जहां तक लेनी है हमको वहीं तक लेनी है, उसके आगे जाएंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे जीके का पेपर नहीं होगा। नैंड गेट, नैंड गेट हमारे पास क्या बनता है, जब हमारे पास एंड गेट के साथ कौन सा गेट आपके पास जुड़ जाता है, वी हैव द नॉट गेट। तो मेरे पास अगर एंड गेट के साथ नॉट गेट जुड़ जाता है तो ये मेरे पास नैंड गेट बन जाता है। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू a डॉट b का बार है बच्चा हमारे पास। इसका हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आपके लिए इनपुट टर्मिनल्स हो गए ए और बी, और हमारे पास यहाँ पर इसके आगे नॉट आपके पास लग जाता है y, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक बबल्ड, ये शॉर्ट फॉर्म होगी, ये मेरे पास आ गया ए बी, और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया y। अगर हम देखें तो ये भी इसकी सारी की सारी इनपुट को उलट के रख देता है, 0 0 को ये 1 कर देता है, 1 0 जो कि 0 होती है एंड के अंदर उल्टा करके उसको 1 कर देता है, 0 1 को भी उल्टा करके ये 1 कर देता है, और 1 1 जो कि 1 होती है उसको ये 0 कर देता है। तो ये हमारे पास इसको हम 0 कर देते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर एंड नॉट और मेरे पास ये बन गया नैंड गेट। ये भी मेरे पास कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। यहां पर भी अगर मैं आपको बोलूं, ये आप चेक भी कर सकते हैं, एक सिंगल नैंड गेट, एक सिंगल नैंड गेट जो होता है ये आपके पास किसकी तरह काम करता है, नॉट गेट की तरह। यह हमारे पास नॉट गेट की तरह काम करता है। हमारे पास यहां पर अगर मेरे पास यहां पर 2 नैंड गेट लग जाए, मेरे पास 2 नैंड गेट लग जाएं, तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एंड की तरह काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे पास अगर 3 नैंड गेट लग जाए, तो 3 अगर मेरे पास यहाँ पर नैंड गेट लग जाए, ये हमारे पास नैंड गेट लग जाए, अब आप समझो क्या आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, आपके पास जो स्कैनर है, जो डिजिटल वॉच है, लैपटॉप है, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो इस वक्त अपने आसपास, तो 3 नैंड गेट मिलाकर बनाते हैं एक और गेट को। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेश, प्रज्वल और सक्षम, मृणाल, ये हमको याद भी होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए कि ये चीजें हमारे आसपास हैं और इससे हम काम लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन हो तो मुझे बता देना।
लोकेश बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, चलिए Thank ओके, you, बाय sir. बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।